हेलो दोस्तों, रिवीजन हब में आपका स्वागत है। तो जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से जुड़े इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाले सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और याद करने की कोशिश करिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपका करंट अफेयर इंप्रूव हो सके। चलिए हम पहले क्वेश्चन के साथ बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर नामक पुस्तक लिखी है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जो है वो इन्हीं के द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेशन 100 ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी गई है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा, और ये जो है वो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कहाँ पर जो है वो आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन किया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है वो वित्त मंत्री, भारत के भी वर्तमान वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्हीं के द्वारा आंध्र प्रदेश में आईआईएफटी परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एएआई के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किसने किया है? तो सेल जो है वो उन्होंने ही एएआई के साथ समझौता किया है, और सेल की पहली महिला अध्यक्ष सोमा मंडल बनी थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी हैं, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस केमिकल कंपाउंड के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ग्लाइफोसेट को जो है वो भारत सरकार ने वर्तमान समय में प्रतिबंधित कर दिया है, और ये जो है वो केमिकल कंपाउंड है, इन्हीं के उपयोग को वर्तमान समय में भारत सरकार प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस के उपयोग पर बैन लगा दिया है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश आतंकवाद निरोध के लिए हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 अरब का योगदान करेगा? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारत। अभी वर्तमान समय में एक दो दिन पहले भारत में जो है वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो आतंकवाद के बारे में मीटिंग हुआ था, वो जो हुआ था भारत के मुंबई में हुआ था, और सभी 15 देश के मेंबर जो है सिक्योरिटी काउंसिल के सभी एक जगह एकत्रित हुए थे, और इसमें जो है वो भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में $5 अरब योगदान करने की घोषणा की है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन साइकिल से 2000 कितना है हाल ही में कौन साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा कर सभी राज्यों का भ्रमण करेगी? आंसर क्या हो जाएगा? आशा राजू भाई मालवीय। आशा राजू भाई मालवीय जो है वो साइकिल से 20,000 किलोमीटर की यात्रा करके सभी राज्य में भ्रमण करेंगी, तो ये आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नासा ने ड्रैगन फ्लाई प्रोजेक्ट को हाल ही में किस ग्रह पर खोज करने के लिए लॉन्च किया है? आंसर क्या हो जाएगा? शनि ग्रह पर जो है वो नासा द्वारा ड्रैगन फ्लाइट प्रोजेक्ट को ग्रह खोजने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, और नासा जो है वो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, तो ये भी आप याद रखिएगा। जैसे भारत का इसरो है, वैसे ही अमेरिका का नासा एक स्पेस एजेंसी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग कहाँ 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी करेगा? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है वो चुनाव आयोग 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, तो ये भी आप याद रखिएगा। अभी वर्तमान समय में जो है वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल है, और उपराज्यपाल जो है वो विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के तहत किस देश से 25 केजी सोने का आयात किया है? आंसर क्या हो जाएगा? यूएई जो है वहाँ पे मालाबार गोल्ड्स ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता के तहत यूएई से 20 किलो सोने का आयात करेगा, और मालाबार जो है वो केरल के नज़दीकी तट को जो है वो मालाबार तट कहते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। और ये जो है मालाबार एक युद्ध अभ्यास भी है, और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है वो क्वाड देशों के बीच होता है, जिसमें क्वाड में अमेरिका आता है, भारत आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आता है, और जापान भी आता है। चलिए ये बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने
एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच के लिए कहाँ टीम भेजी है? आंसर हो जाएगा केरल। केरल में जो है वो केंद्र सरकार ने एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप की जांच करने के लिए टीम भेजी है। अगर केरल की बात कर ले तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो ये भी आप याद रखिएगा। और केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और गवर्नर जो है वो मोहम्मद आरिफ खान वहाँ के केरल के गवर्नर है। और भारत के सबसे शिक्षित राज्यों में से टॉप पे आता है केरल, ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज 10 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जाते हैं। कल वाला क्वेश्चन है, कल वाले वीडियो में ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ था, इसलिए हम इसका आंसर हम आपको बताएंगे नहीं। इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? तो राज्य का नाम आपको लिखना है जहाँ पर पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन जो है वो वर्तमान समय में अनिवार्य कर दिया गया है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपका सही हुआ तो हम आपके कमेंट्स को लाइक कर देंगे, जिसके आपको पता चल जाए आपका आंसर सही है। अगर आपसे नहीं बन रहा है फिर आप कल वाला वीडियो देखिए, उसमें स्पष्ट दिया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।